करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होके फिर ये आपको बेनिफिट देता है। ये बच्चा भी बड़ा होता है और ये बच्चा बड़ा होके आपको बेनिफिट देता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना? सो मैंने उसको यही बोला था कि भाई ये जो बिजनेस है ना, ये 1200 की इनकम के लिए नहीं कर रही हूँ। आज जो भी काम मैं कर रही हूँ ना, 1200 की इनकम के लिए नहीं कर रही हूँ। ये आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, ये उस इनकम के लिए कर रही हूँ जो मुझे फ्यूचर में आएगी। और आज मैं फ्यूचर में बैठी हूँ, है ना? आज फ्यूचर में बैठी हूँ मैं और लाखों की इनकम एंजॉय कर रही हूँ। और मेरा जो बिजनेस जमना स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था जब जूम सेशंस आ गए थे तब। तो तब मुझे सिस्टम की पावर समझ में आई, है ना? ये मीटिंग्स ट्रेनिंग जो होती है ना, इनकी पावर्स मुझे कब समझ में आई? क्योंकि मेरे अपलायंस बोलते थे सिस्टम से कैसे कनेक्ट करोगी, सिस्टम से कैसे कनेक्ट करोगी। मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था क्या क्या आ रहे हैं, सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में जब जूम आया और जूम कोविड आया, है ना, 9 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला नहीं चला नहीं चला। फिर आया कोविड। कोविड में आए जूम सेशंस जो हमारे अपलायन लाते थे, बड़े बड़े लीडर्स हमारे, मनोज मलिक सर, अक्षी मैम, ये इतने बड़े बड़े लीडर्स जूम सेशंस लेकर आते थे। इन जूम सेशंस में हमने क्या किया, खुद बैठना स्टार्ट किया और अपनी टीम को बिठाना स्टार्ट किया। मीटिंग्स का, जब हमने मीटिंग्स में इन्वॉल्व हुए ना, बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया। ये है सिस्टम की पावर। इतने सारे सेशंस हम आपके लिए क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं क्योंकि मेरा बिजनेस जमा तभी जब मैंने खुद मीटिंग्स, क्योंकि उससे पहले तो जूम था ही नहीं। कोविड से पहले जूम था ही नहीं। कोविड आया तब जूम आया, जूम आया तो मीटिंग्स आई तो उसमें हमने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, अपनी टीम को बैठाना स्टार्ट किया। वहीं से बिजनेस बढ़ता चला। मनोज मलिक सर के सेशंस आते थे, उसमें हम बिठाते थे टीम को। अक्षय मैम के सेशंस भी आते थे, उसमें भी बिठाते थे। अदर सेशंस भी आते थे, उनको भी यूज कर लेते थे। हमने नहीं छोड़ा कुछ भी, किसी का भी सेशन आ रहा है हमने यूज किया। वहां पे हमने टीम को बिठाना स्टार्ट किया एंड बिजनेस जमना शुरू हो गया, लोग टिकना स्टार्ट हो गए। तो उसको हम कहते हैं सिस्टम की पावर। जब हमने मीटिंग्स का सहारा लिया तो बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया और फिर बिजनेस तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो गया। बीच बीच में चैलेंज भी आए दूसरी कंपनीज के, है ना? दूसरी कंपनीज वाले जो इलीगल कंपनीज होती है स्पेशली, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो बीच में इलीगल कंपनीज के नुकसान, वो चैलेंज भी आए कि इलीगल कंपनीज ने हमारी टीम तोड़ी। एक्चुअली हम तो क्या है कि राक्षस प्रजाति के हैं, हमें तो समझ में आता नहीं। हमें तो कभी किसी की टीम तोड़ी नहीं है, तो हमको तो ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। जब हमारी टीम टूटी तब हमें पता चला कि लोग ऐसा भी करते हैं, दूसरों की टीम को तोड़ के अपनी टीम बनाते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं। तब हमें पता चला, तो हमने क्या किया, फिर अपना बचाव करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे गई हूँ, ऐसा भी हुआ है कि इलीगल कंपनीज की वजह से। और पता है जिन लोगों ने हमारे साथ चीट किया था ना, चीटर्स कभी खुश नहीं रहते, चीटर्स कभी लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते। तो जिन लोगों ने हमें चीट किया था, जिन इलीगल कंपनीज के लोगों ने हमारी टीम को तोड़ के अपनी टीम को बनाने की कोशिश करी थी, वो सारे चीटर्स आज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सारे के सारे खत्म, सारे खत्म। कंपनीज उड़ गई, जो कंपनीज हमें परेशान कर रही थी ना, वो कंपनीज भी खत्म हो चुकी हैं। आज वो कंपनी है नहीं, क्योंकि इलीगल कंपनीज का क्या होता है, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, 2 3 4 5 साल टिकती हैं चली जाती हैं, 2 3 4 5 साल टिकती हैं चली जाती हैं। पता नहीं लोगों को दिमाग में ये चीज आती नहीं है क्या, कि फालतू में किसी गलत प्लेटफॉर्म पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ से गए, वो तो तुरंत ही जीरो हो गए, 2 3 4 5 महीनों में जीरो हो गए। और जो लोग उनको खींच के लेके गए थे, वो लोग भी खत्म हो गए। मतलब खत्म से मेरा मतलब है बिजनेस में से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में से ही खत्म। फिलहाल वो जीरो पर है और वो कंपनीज भी उड़ गई। तभी तो हम कहते हैं ना, कंपनी, पहली बात तो लीगल कंपनी में काम करो, क्योंकि इनकम अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि इंस्टेंट इनकम है, ये इनकम है, वो इनकम है, तो समझ जाओ इलीगल है, फ्रॉड है। क्योंकि इनकम अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इनकम अर्न करने का कोई भी ऐसा इंस्टेंट फॉर्मूला नहीं होता। रातों रात कोई अमीर नहीं होता है। इनकम को अर्न करने में, एक अच्छी इनकम में पहुंचने में टाइम लगता है। जितने भी लीगल प्लेटफॉर्म है, जितने भी लीगल काम है, हर एक काम में इनकम, अच्छी इनकम में पहुंचने में टाइम लगता है। कोई कहता है रातों रात अमीर हो जाओगे, इंस्टेंट इनकम का सोर्स है, ये सोर्स है, वो सोर्स है, समझ जाओ फ्रॉड है फ्रॉड है वो। आपसे पैसे ऐंठे और भाग लिए, आपका भी मतलब करियर खत्म। और उनका भी होना ही होता है, पर वो तो ये सोचता है बहती गंगा में हाथ धो लें, जब तक धोए जाए तब तक, उसके बाद तो फिर मामला खत्म। ये बात वो जानते हैं कि उनकी कंपनी इलीगल है, ये बात भी वो जानते हैं कि उनकी कंपनी कभी भी चली जाएगी, पर वो ये सोचते हैं कि जितने लोगों को ठगा जाए उतने लोगों को ठग लें। तो इस वजह से वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और हम आपको सैकड़ों बार समझा चुके हैं कि इंस्टेंट इनकम जैसा कुछ नहीं होता है ना? और
रातों रात अमीर होने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। आप प्लीज ध्यान से बिजनेस कीजिए। और एक मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नियम है, एक कानून है। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक पूरी गाइडलाइन बना रखी है। उस गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं ले सकती। अगर कोई कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस मांग रही है तो समझ जाओ वो इलीगल कंपनी है, सावधान हो जाओ। पहला नियम यही है, बाकी नियम तो सब अलग है। कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, सर्विस बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा नियम ये है, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, सर्विस बेस्ड होनी चाहिए, और कंपनी परचेज और रीपरचेज होना चाहिए। और पहला नियम ये है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कि अगर कोई आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या ज्वाइनिंग फीस मांग रही है तो इलीगल कंपनीज है, ठीक है, तो समझ जाओ उससे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी, हमें जब हम बिजनेस कर रहे थे तो ऐसा हमारा फ्लो में बिजनेस चला था, ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी कंपनी के चैलेंज हमें आए थे, दूसरी कंपनी से हमारी टीम तोड़ी थी, हम डाउन भी गए थे, फिर वापस अप गए, फिर डाउन गए, फिर अप गए। जैसे मेरा 14,000 का पे आउट था उस टाइम पे, और एक गंदी सी कंपनी ने हमारी टीम को तोड़ दिया था। बहुत सारी टीम हमारी टूटी थी, मैं काफी नीचे आ गई थी, मेरा 14,000 का जो इनकम था वो 7,000 हो गया था, लेकिन मैं हारी नहीं, क्योंकि इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग ही लोग हैं।